नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब प्यारे दोस्तों। हम सब ने दिवाली मना ली, दशहरा मना ली, लेकिन अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आई। ठीक है, सभी को इंतजार है कि कब अपने पास चंडीगढ़ पुलिस का नोटिफिकेशन आएगा। एक बात तो बहुत साफ है कि यदि पदे खाली हैं, यदि पोस्ट खाली है, तो ये बहुत श्योर है कि भाई नोटिफिकेशन तो आगे रहेगा। ठीक है, अब बात करते हैं। आज फिलहाल हम डिस्कस करेंगे कि प्रीवियस ईयर पेपर में क्या पैटर्न था, ठीक है, और अपने पास क्या पैटर्न की तैयारी करनी है। यूजुअली क्या होता है कि हम पेपर की वजह से इंतजार करते रहते हैं कि यार पेपर आ जाए, पेपर आ जाए, क्या हमारी तैयारी पूरी है। ठीक है, ये सोच के चलो, क्या नेक्स्ट मंथ में अगर अपने पास अपने को नोटिफिकेशन देखने के लिए मिल रहा है तो क्या हमारी तैयारी पूरी है। इतनी तैयारी हो रखी है कि सिलेक्शन हो जाए हमारा। सभी को मालूम है कि भाई जो चंडीगढ़ एग्जीक्यूटिव जो हमारे पास काम करता है ना, जो ये सारा पेपर प्रक्रिया का कार्यक्रम करते हैं, ये बहुत ही मतलब कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होता है कि अगर एक मंथ में नोटिफिकेशन आया, नेक्स्ट मंथ में एग्जाम हो जाएगा, उसके नेक्स्ट मंथ में रिजल्ट आ जाएगा। तो क्या इतनी तैयारी हमारी हो रखी है? यस। अगर तैयारी हो गई है तो बहुत अच्छी बात है, रिवाइज करते रहिए। ठीक है, क्योंकि क्या होता है ना कि जब अपने को प्यास लगता है तो हम कुआं खोदने नहीं जाते हैं। क्या होता है कि अगर पहले से कुआं खोदा हुआ है तब जाके क्या होता है, जब भी प्यास लगेगी हम जाके पानी पी लेंगे। यही बात है ना। तो आज हम बेसिकली डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर पेपर। ठीक है, कि प्रीवियस ईयर पेपर का पैटर्न क्या था और अपने को क्या पैटर्न लेकर के चलना है, कैसे तैयारी करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ प्रीवियस ईयर पेपर। देखो बेसिकली बात यो से कि जो हमारा प्रीवियस ईयर पेपर है, ये एक प्रकार का आईना होता है कि ये बताता है कि यार कैसे अपने पास क्वेश्चंस आ रहे हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट के आ रहे हैं, किस लेवल का आ रहा है। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं प्रीवियस ईयर पेपर को पाना तो इधर आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं तो अपने पास डायरेक्टली आप वेबसाइट से जाके भी डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, तो सबसे पहले ये पेपर देखो, थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल मोड में है पर फिर भी दिखाई तो दे ही रहा है अपने को। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन अपने पास क्या है, वेयर वॉज द एडवांटेज हेल्थ केयर इंडिया 2023 कॉन्फ्रेंस हेल्ड। तो आप ये देख सकते हैं, ये पेपर अपने पास 2023 में हुआ था। ठीक है, और 2023 का ही अपने पास एक करंट अफेयर पूछा हुआ है। करंट अफेयर से मतलब स्टैटिक पोर्शन को इस तरीके से रिलेट करके पहला सवाल जो आया हुआ है वो जीके का एक सवाल है। ठीक है, दूसरा अपने पास क्या है, तो ये दिखाई दे रहा है कि अगर x का मतलब माइनस है, मतलब मल्टीप्लाई का मतलब माइनस है, प्लस का मतलब डिवाइड है, तो इस तरीके का एक रीजनिंग का क्वेश्चन आया हुआ है। देर आफ्टर अपने पास एक मैथ्स का क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, और उसके बाद फिर अपने पास दोबारा से जीके का सवाल आया है। ठीक है, तो ये अपने पास देखो ध्यान से, टोटल इसमें 50 क्वेश्चन थे और ये पेपर अपने पास क्या था, OMR शीट आपको फिल करनी थी। ठीक है, ओके, नेक्स्ट देखो आगे, तो यहाँ पे फिर से हमारे पास वही जीके जीएस का क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, क्या पूछा है, लाला लाजपत राय डाइड इन विच प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट, मतलब किसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने में लाला लाजपत राय मरे थे। तो मालूम है सबको ये एक स्टैटिक जीके का पोर्शन है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट आगे बात करते हैं, नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड ऑफ द प्रोडक्ट विल बी। ये अपने को इस तरीके से एक कोई नॉर्मल सा मैथ्स का क्वेश्चन दे रखा हुआ है। ठीक है, मतलब आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या क्या सवाल पूछा हुआ है। तो ये दिख रहा है अपने को रेशियो एंड प्रोपोर्शन का एक सवाल आया हुआ है। ठीक है, उसके बाद ये ओलंपिक का एक सवाल आया हुआ है। तो ये सारे अपने पास, इससे बहुत क्लियर अपने को एक आइडिया लग जाता है कि यार पेपर के अंदर जो ज़्यादातर सवाल पूछे जा रहे थे, अगर आप पेपर उठा करके अच्छे से चेक कर लो, तुम्हें इसमें कहीं इंग्लिश का क्वेश्चन नहीं मिलेगा। ठीक है, क्या है तो पेपर में क्या आया हुआ है, तो हमारे पास सारा का सारा क्वेश्चन आया है मैथ्स रीजनिंग, यही क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है, मैथ्स रीजनिंग और जीके जीएस खत्म। ठीक है, तो चलो चलते हैं थोड़ा सा कि क्या हमारी स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए अगर हमें इस एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। ठीक है, ये जो पेपर है ये चंडीगढ़ कांस्टेबल का अपने पास क्वेश्चन पेपर मैंने आपको दिखाया है। ठीक है, एएसआई का भी दिखाएंगे पर किसी और क्लास में दिखाएंगे। फिलहाल आज हम सब कुछ डिस्कस करेंगे चंडीगढ़ कांस्टेबल के बारे में। ओके, तो ये हमारे पास देखो मेन जो हमारा पैटर्न रहता है एग्जामिनेशन पैटर्न, तो वो इस तरीके से कुछ रहता है। ठीक है, क्या है, तो यहाँ पे अपने पास एक रीजनिंग आती है। रीजनिंग सभी को मालूम है कि अपने पास रीजनिंग के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स हैं। ठीक है, तो वही जो नॉर्मल सी रीजनिंग आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम है कि नहीं है, एनालॉगी है कि नहीं है, तो वो सब कुछ हम इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एक तो अपने को आएगी रीजनिंग, कितने नंबर के आए थे, तो 35 सवाल थे और पूरे 35 नंबर के थे। सिमिलरली अपने पास न्यूमेरिकल एबिलिटी, जिसमें अपने पास रेशियो एंड प्रोपोर्शन के क्वेश्चन, परसेंटेज के क्वेश्चन, मतलब बेसिक से पोर्शन होते हैं। ठीक है, अपने को मालूम है कि चंडीगढ़ पुलिस कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम है ये 12वीं कक्षा के बेसिस पे है। ठीक है, कि जिस बच्चे ने भी 12वीं कर रखा है वो सभी लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप इसका लेवल देखना चाहेंगे ना, तो लेवल आपको बहुत ज़्यादा कोई डिफिकल्ट मतलब पहाड़ तोड़ने जैसा काम नहीं है। ठीक है, जो आम अपने पास पेपर आता है वैसा ही अपने पास एक
मतलब मॉडरेट लेवल कह सकते हैं कि मॉडरेट लेवल था, ठीक है, इजी टू मॉडरेट लेवल का अपने पास सवाल देखने के लिए मिलता है आमतौर पे, ठीक है। चलो, न्यूमेरिकल एबिलिटी अपने पास पूरे 15 नंबर का न्यूमेरिकल आएगा और 15 मार्क्स का होगा। इसके बाद एक जो हैवी वेटेज है बालको, जो कि है अपने पास किसका, जनरल नॉलेज का। अब इसमें भी हमारे पास कुछ एक चुनिंदा टॉपिक है कि मतलब इससे तो सवाल आता ही आता है, ठीक है। तो ये कुल मिला जुला के अपने पास 50 सवाल होते हैं और पूरे 50 नंबर के हैं, ठीक है, क्लियर है। चलो अभी देखते हैं हम। तो यहाँ पे देखो, अगर मैं बात करती हूँ ना, तो अपने पास जीके जीएस के अंदर एक बहुत मतलब कॉमन पोर्शन क्या क्या रहता है जनरल नॉलेज के अंदर। देखो एक क्वेश्चन तो पक्का डेट के ऊपर आता ही आता है कि हमारे पास लास्ट टाइम आया था मिल्क डे पूछा हुआ था, ठीक है, कि अपने पास मिल्क डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे, ठीक है। तो अपने पास तारीख अपने पास ऐसे ऑप्शन में दे रखा था जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। तो आपको एक नॉर्मल सा, एक तो इंपॉर्टेंट डेट सभी को याद होना चाहिए, ठीक है। उस टाइम पे हमारे पास क्या हुआ था, 2023 में जब ये वैकेंसी आई हुई थी, तो उस टाइम पे रिसेंट में हमारे पास क्या था, प्रेसिडेंट आई थिंक सो इटली के थे, नहीं शायद इजिप्ट के थे, हाँ यस, इजिप्ट के प्रेसिडेंट आए हुए थे। तो पेपर में क्वेश्चन आया था पीएम बता दो वहाँ के कितने हैं, मतलब कौन है, इजिप्ट के पीएम कौन थे, उस टाइम का ये सवाल है, ठीक है। तो ये आप समझ सकते हैं करंट अफेयर में जो हमारे चल रहा है, करंट में अभी हमारे जो भी चल रहा है उससे सवाल पूछा जा रहा है, ठीक है। लेकिन अब देखो बहुत ज़्यादा फोकस नहीं भी कर रहे हैं तो आप दिन में डीडी न्यूज़ जस्ट अगर आप फॉलो कर रहे हैं ना, तो भी अपने पास ये करंट अफेयर अपने पास आराम से कवर अप हो जाएगा। बाकी मैं आपको बताऊंगी सोर्सेज क्या क्या होने चाहिए जिससे आप तैयारी करें और बिल्कुल सटीक, मतलब एकदम एक बार में ही हमारा एग्जाम क्रैक हो जाए, ठीक है। क्योंकि मुझे मालूम है नोटिफिकेशन का इंतजार करते करते बहुत सारे लोगों की उम्र भी निकल रही है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखते हुए मैं आपको बिल्कुल सटीक रिसोर्सेज बताऊंगी, सटीक क्वेश्चन बताऊंगी, ताकि आप लोगों को कोई भी इशू ना आए, ठीक है। चलो, हमने जीके जीएस में एक तो डेट की बात कर ली, एक अपने पास करंट अफेयर की बात कर ली। उसके बाद जो एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है वो है दैट इज़ योर मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है। कोई मर्जी एग्ज़ाम उठा के देख लो, ठीक है, स्पेशली अगर वो एग्ज़ाम कोई एग्जीक्यूटिव पोस्ट का है, मतलब पुलिस का है, ठीक है, तो मॉडर्न हिस्ट्री से पक्का सवाल आता है। मॉडर्न हिस्ट्री देखो, इस बार पेपर में क्या आया था, 2023 वाले पेपर में आया हुआ था कि लाला लाजपत राय की मृत्यु कौन से प्रोटेस्ट में हुई थी। तो इस तरीके से अपने पास ऐसे ही रिलेटेड और भी क्वेश्चन आ जाते हैं। मे बी सॉल्ट मार्च पूछ ले अगली बार, है ना। तो मॉडर्न हिस्ट्री आप इसको बिल्कुल भी नहीं मिस कर सकते, ठीक है, क्योंकि पूरे 50 नंबर का जीके जीएस है, तो हम कैसे इसको हल्के में ले सकते हैं, ठीक है। फिर आपको एक आधा सवाल देखने के लिए मिल जाएगा, 2 से 3 मार्क का हम कह सकते हैं, चाहे रीजनिंग के फॉर्मेट में पूछ ले, चाहे जीके जीएस के फॉर्म में डायरेक्टली पूछ ले, वो क्वेश्चन अपने पास होता है कुछ बेसिक साइंस, ठीक है, क्लियर है। चलो अभी हम देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से सिर्फ हम जीके जीएस का ही नहीं, बाकी सब सब्जेक्ट का भी देखेंगे। जैसे अपने पास रीजनिंग में क्या क्या अपने को टॉपिक्स बहुत अच्छे से कवर अप करना है, ठीक है। तो उसमें सबसे पहला जो टॉपिक है दैट इज़ योर प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो इसके अंदर आपको जैसे दे रखा था कि है ना, नॉर्मल से कोई भी क्वेश्चन दे रखा है कि इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे, इस तरीके का सवाल हो सकता है। नहीं तो हमारे पास वो हो सकता है कि मान लो प्लस माइनस है, माइनस प्लस है, डिवाइड है, तो बताओ क्या हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव से लॉग्स के सवाल आ जाते हैं, डिसीजन मेकिंग क्वेश्चन होते हैं, विजुअल मेमोरी, ये तो बहुत मतलब कॉमन सा है, ठीक है। उसके बाद हम जो मेनली बात करते हैं, देखो इसमें कोडिंग डिकोडिंग बहुत अच्छे से कर लेना भाई, क्योंकि प्रीवियस ईयर में भी अगर आप देखेंगे कोडिंग डिकोडिंग और नंबर सीरीज, मतलब सीरीज के सवाल आते हैं, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग ये ऑलमोस्ट हर एग्जाम का पैटर्न रहा है कि रीजनिंग का अगर सवाल बनता है तो वो कुछ इस तरीके का बनता है, ठीक है। तो अब देखो एक बात और याद रखना है कि अगर आप कांस्टेबल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पे जो हमारे पास जैसे बैंकिंग में आता है ना, बड़े बड़े से सवाल नहीं आते, सिटिंग अरेंजमेंट एंड ऑल, पजल एंड ऑल, वो इधर नहीं आता। लेकिन अगर आप बात करते हैं एएसआई एग्जाम की, तो वहाँ पे आपको सिटिंग अरेंजमेंट भी करना पड़ेगा और पजल भी करना पड़ेगा, ठीक है। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट, आगे हमारे पास क्या है, कुछ अर्थमेटिकल रीजनिंग है, मिरर इमेज का हो जाता है या फिर वाटर इमेज का हो जाता है। तो ये अपने को टॉपिक बहुत अच्छे से कवर अप करना है, स्पेशली ब्लड रिलेशन। यहाँ से आपको 2 से 3 सवाल देखने के लिए मिलता है, ठीक है, क्लियर है। क्यूब्स एंड डाइस हो गया, अल्फ़ाबेट सीरीज हो गया, ठीक है। सीरीज तो आप पूरा ही एक टॉपिक मान लो, नंबर सीरीज एंड अल्फ़ाबेट सीरीज। बेसिकली सीरीज आ जाता है, कोई भी पैटर्न आ जाता है तो आपको पता होना चाहिए कि यार इसके ऊपर क्या बनता है सवाल, ठीक है। चलो अगला देख लेते हैं।
न्यूमेरिकल एबिलिटी, सबसे पहला देखो मैं आपको यही बात बताऊंगी कि अगर अपने पास मैथ्स और रीजनिंग अगर आप सॉल्व करने जा रहे हो ना, सबसे पहले PYQ के क्वेश्चंस इतने बार लगा लो, इतने बार लगा लो ना कि तुम्हारे टिप पे हो कि यार रेशियो एंड प्रोपोर्शन क्या चीज़ था, ठीक है। कंसेप्ट तो सबको मालूम ही होंगे, बेसिक से कंसेप्ट है, अगर आप भूल गए हैं तो थोड़ा सा रिवीजन अभी से शुरू कर दो, ठीक है, बहुत अच्छा रहेगा। सिंप्लीफिकेशन का आपको एक आधा सवाल देखने के लिए मिलता है, एवरेज का पक्का 2 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल ही गई, ठीक है। परसेंटेज के सवाल होता है, टाइम एंड वर्क इज़ वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन, ठीक है, कि टाइम एंड वर्क का बहुत अच्छा सा सवाल आ जाता है कि बताओ 3 बच्चे 2 औरतें और 1 आदमी मिलके इतने दिन में काम कंप्लीट कर रहे हैं तो बता दो, ऐसे करके क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। एरिया का अपने पास मालूम है, कुछ बेसिक से कह सकते हैं हम, रेक्टेंगल, स्क्वायर, इस तरीके का कुछ बेसिक सा अपने पास मेंसुरेशन का एक टॉपिक आ जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस के बहुत सारे प्यारे प्यारे से सवाल बनते हैं, ठीक है, इधर से 2 क्वेश्चन आप मान के चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास क्या है, वी हैव सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, तो इधर से 1 क्वेश्चन पक्का आता है, ठीक है। स्पीड एंड डिस्टेंस, यहाँ से भी 1 क्वेश्चन लिख लो भाई मेरी तरफ से। इन्वेस्टमेंट, LCM, HCF, अलजेब्रा, मेंसुरेशन, जियोमेट्री, नंबर सिस्टम, डाटा इंटरप्रिटेशन, पाई चार्ट। तो हमारे पास देखो मैथ्स के पिछली बार 15 सवाल आए थे ना, तो हम ये लेके चलते हैं कि एटलीस्ट ये टॉपिक आपने कर रखा है, ठीक है। मैंने आपको बताया ना फॉर्मेट क्या रहेगा, सबसे पहले जाएंगे PYQ उठाएंगे, PYQ उठा के प्रॉपरली पढ़ेंगे, ठीक है। मैं गाना नहीं गा रही थी, वो फ्लो में निकल गया, ठीक है। बेसिकली पॉइंट ये है कि सबसे पहले अपने को प्रीवियस ईयर पेपर बहुत अच्छे से करना है। क्यों बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर एक आईना है कि भाई देखो इस फॉर्मेट में पेपर आया हुआ है, पॉसिबिलिटी है कि कुछ चेंजेस हो जाए, पर ये बेसिक स्ट्रक्चर है, तो इसको पहले बहुत अच्छे से मैं फिनिश करूंगी या करूंगा, गेटिंग माई वर्ड्स, ठीक है। तो ये कंप्लीट कर लो, उसके बाद अब बात करते हैं जीके की। तो देखो मैंने आपको बताया ना करंट अफेयर नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल का मैंने आपको एग्जांपल भी दे दिया लास्ट टाइम पे, जो अपने पास इजिप्ट के प्रेसिडेंट आए थे रिपब्लिक डे पे, तो वहाँ के क्वेश्चन तो पूछा होता, प्राइम मिनिस्टर का नाम पूछा होता, ठीक है बच्चे, और ऑप्शन में आप विश्वास नहीं करेंगे प्रेसिडेंट का नाम भी दे रखा था, बहुत सारे बच्चों ने वही मार्क किया था, क्लियर है। नेक्स्ट अपने पास क्या है, वी हैव बजट एंड 5 ईयर प्लान, इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल इकोनॉमिक न्यूज़, ठीक है। स्पोर्ट्स को आप कवर अप रेगुलर बेसिस पे करो, क्योंकि स्पोर्ट्स ऐसा टॉपिक है कि यहाँ से यूजुअली क्वेश्चन आता है, ठीक है। स्पेशली जैसे अगर ओलंपिक हुआ है या फिर T20 वर्ल्ड कप हुआ है तो उसका अपने को पता होना चाहिए। कई बार IPL का भी सवाल आ जाता है, येलो कैप, पिंक कैप, ऑरेंज कैप किसको मिला, ठीक है। अवार्ड्स एंड ऑनर्स, ठीक है। बुक एंड ऑथर भी बहुत मतलब प्यारा सा सवाल बनता है। पिछले बार आया था, एक सॉन्ग दे रखा था और आपको वहाँ पे पूछा था इसके गायक कौन थे, ठीक है, तो एक पंजाबी सिंगर थे, तो थोड़ा ध्यान में रखना है। नेक्स्ट वी हैव इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो ये मैंने आपको सबसे पहले बता दिया था कि भाई इंपॉर्टेंट डेज पक्का पढ़ के जाना है, मतलब टिप्स पे होना चाहिए हमारे, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव साइंस एंड इन्वेंशन, डिस्कवरीज, ठीक है। और अब देखो क्या चीज़ है कि आप तैयारी कहाँ से करें, तो मैं आपको बता दूं, देखो तैयारी करने के लिए आपको बहुत सारे सोर्सेज वैसे अवेलेबल होंगे, ठीक है, पर यहाँ पे अगर आप चाहते हैं कि एक बार में सिंगल तैयारी में मेरा सिलेक्शन हो जाए, तो मैं आपको एक फॉर्मेट बताती हूँ, चाहे आप बैच परचेज करें कोई या ना करें, पर एक चीज़ ज़रूर फॉलो करें। सबसे पहले जाओ प्रीवियस ईयर पेपर उठाओ, ठीक है। प्रीवियस ईयर पेपर करने के बाद, ठीक है, सपोज सबसे पहले आप मैथ्स कर रहे हैं, ठीक है, वैसे मैथ्स सिर्फ 15 नंबर का आ रहा है, पर इस सिर्फ 15 नंबर को पूरा पक्का पक्का कर लो, ठीक है, कि एक बार एक को फोकस करके चलो कि पहले मैं मैथ्स करूँगा, रीजनिंग करूँगा या फिर क्या पोर्शन करूँगा, ठीक है। सपोज मैंने 1 साल का पेपर देखा, कौन से ईयर का देख लिया, मान लो 2023 का देख लिया, ठीक है। क्वेश्चन ना ऐसे मिक्स करके दे रखे हुए हैं, ऐसे सेक्शन बना के नहीं दे रखा कि पहले न्यूमेरिकल कर लिया फिर ये कर, नहीं नहीं नहीं, पेपर में क्या किया है, एक सवाल मान लो रीजनिंग का डाल रखा है, एक मैथ्स का डाल रखा है, एक जीके का डाल रखा है, ऐसे फॉर्मेट में है, ठीक है। तो आप उसको सेपरेट आउट करके खुद का एक PDF तैयार कर लो कि यार ये मैथ्स के ये सारे सवाल आए हैं, ठीक है। सपोज रेशियो एंड प्रपोर्शन का कोई सवाल आया हुआ है, ठीक है, रेशियो एंड प्रपोर्शन का कोई एक सवाल आया हुआ है, तो आप एक बार चेक करो ये कौन से टाइप में फॉल होता है, और रिमेनिंग जितने भी टाइप है वो सभी को एक बार प्रॉपरली रिवाइज कर लो, ठीक है। तो हमारे पास जो भी टाइप है, जितने भी टाइप है उसको कवर करो, और हर एक टाइप पे ना मतलब वेरिएशन के साथ कम से कम 5-10 सवाल तो पक्का लगाना ही लगाना है, ठीक है। मतलब ये तो बहुत मतलब लीस्ट बता रहे हैं आपको कि 5 से 10 सवाल पक्का हो ही जाना चाहिए एक पर्टिकुलर टाइप के ऊपर, तब जाके वो टाइप मतलब श्योरिटी के साथ अपना बहुत अच्छे से हो जाता है, ठीक है।
तो अपने पास इस तरीके से मैथ्स का पेपर आपने कर लिया कि मतलब मान लो रेशियो एंड प्रपोर्शन पे है, प्रॉफिट एंड लॉस पे है, या फिर मेंसुरेशन पे है, जिस पे भी सवाल आया उसके हर एक प्रजाति को उठाओ, टाइप को उठाओ, ठीक है। और इस लेवल के क्वेश्चन को सपोज मेरे ख्याल से जो अपने पास अभी तक का जो मैंने पेपर देखा हुआ है उस बेसिस पे मैं आपको बता रही हूँ, मॉडरेट टू इजी लेवल ही पूछता है, ठीक है। तो ये लेवल के अपने पास सारे क्वेश्चंस कर लीजिए, ओके। अब क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का मतलब ये नहीं कि कुछ भी कर रहे हैं, बैंकिंग का कर रहे हैं, एसएससी का कर रहे हैं। अरे आप देखो तो एग्जीक्यूटिव में मतलब चंडीगढ़ पुलिस मतलब या फिर चंडीगढ़ के बाकी पेपर में क्या लेवल रहा है, वही लेवल बस लेके जाना है, ज़्यादा दूर नहीं जाना है, ठीक है। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट। मान लीजिए आप रीजनिंग कर रहे हैं, तो रीजनिंग का भी सेम मैनर में सबसे पहले क्या करना है भाई, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना है, ठीक है। और वैकेंसीज आई हुई है, पहले 2023 में भी आई है, 2020 में भी आई है और 2021 में भी आई है। तो ये सभी के प्रीवियस ईयर पेपर बहुत अच्छे से कर लीजिए। एक बार जब प्रीवियस ईयर पेपर हो जाए उसके बाद ही आगे बात करना है, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर पेपर सपोज इसका हो गया, फिर अपने पास क्या करना है आपको, अब जीके जीएस का पोर्शन जैसे सपोज आप उठा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है, अगर आपको इंपॉर्टेंट डेट्स के ऊपर दिया हुआ है, किसके ऊपर दिया है, इंपॉर्टेंट डेट्स के ऊपर दिया हुआ है, तो जाओ और जितने भी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं एक बार प्रॉपरली वाला टॉपिक फिनिश कर लीजिए। फिर अपने पास मॉडर्न हिस्ट्री, इसी तरीके से सारे टॉपिक अपने पास जो भी मतलब प्रीवियस ईयर पेपर हमारा बेस रहेगा, ठीक है। पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ है पर PYQ हमारे बेस रहेंगे, ठीक है, क्लियर है। चलो अब मैं आपको बताने वाली हूँ एक बहुत अच्छा ऐसा सोर्स। तो सबसे पहली बात मैं आपको बताऊँ कि देखो अरोड़ा क्लास भी आपकी तैयारी करवा रहा है, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं तैयारी करना तो ये अपना एप्लीकेशन है, ठीक है। और अगर आप इसे वेब मोड में खोलना चाहते हैं, मतलब अपने पीसी पे खोलना चाहते हैं, तो आप पीसी पे भी इसको ओपन कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आप क्रोम पे जाएंगे, क्रोम पे जाके आपको जस्ट यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। क्या क्लिक करेंगे, टाइप करना इधर अरोड़ा क्लासेस, ठीक है। तो आपको इस तरीके से इसका इंटरफेस मिल जाएगा, ठीक है। तो आपके एंड्रॉयड फ़ोन या फिर आईफोन या फिर वेब सभी जगह पे ये इस तरीके से खुल जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे जाना, कोर्सेज पे क्लिक करना। कोर्सेज पे अगर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको जैसे ये चल रहा है अपना हैप्पी दिवाली फाउंडेशन बैच का है, वैसे ही हमारे पास ये भी चल रहे हैं, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड। हैप्पी दिवाली में बहुत सारे कोर्सेज पे इस तरीके से डिस्काउंट था, ठीक है। चाहे दिल्ली पुलिस का, एसएससी फाउंडेशन का है, जीडी का है, यूपीएससी का है या फिर सीपीओ का है। लेकिन हमें तो तैयारी करनी है सिर्फ और सिर्फ चंडीगढ़ पुलिस की। तो चंडीगढ़ पुलिस के लिए हमारे पास क्या करना है आपको, तो अपने पास ये 2 कोर्सेज चल रहे हैं, ठीक है। बहुत ही नॉमिनल प्राइस पे इसकी तैयारी करवाई जा रही है। देखो अगर आप तैयारी करना चाहते हैं चंडीगढ़ पुलिस एएसआई की, ठीक है, तो आपको मालूम है कि लास्ट टाइम बहुत ही कम सिलेक्शन रेट रहा था। क्यों रहा था, क्योंकि भाई लोगों ने तैयारी नहीं किया था, ठीक है। तैयारी किया भी होगा तो उस लेवल का नहीं किया था। तो जस्ट एट 999 आपको ये कोर्स अवेलेबल होगा, ठीक है। अगर आप बात करते हैं चंडीगढ़ पुलिस कांस्टेबल की, तो ये बैच अपना शुरू हो रहा है भाई 3 नवंबर से। तो पहले जाके एनरोल कर लो, जस्ट एट 599 पे आपको ये कोर्स मिलेगा। पर ये बैच आपको कब मिलेगा, जब आप हमारे पास क्या करेंगे, सबसे पहले अरोड़ा क्लास का इधर ऐप डाउनलोड कर लो, नहीं तो आप वेबसाइट से जाओ, ठीक है। वहाँ पे कोर्सेज पे क्लिक करना है और कोड अप्लाई करना AC293, ठीक है। ये आपका डिस्काउंट कोड रहेगा। वहाँ पे बाकी और भी बहुत सारे बैचेस चल रहे हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अपना बैच मैंने आपको दिखा दिया, इसी नाम से आएगा, दैट इज़ योर चंडीगढ़ पुलिस कांस्टेबल, ठीक है। बाकी अगर आपको कोई भी समस्या, कोई भी डाउट है, तो नीचे जो नंबर अपने पास फ्लैश हो रहा है, तो आप वहाँ से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, सी यू द नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।